नमस्कार दोस्तों। मोहिनी एकादशी आ रही 8 मई 2025 को और इत्तेफाक ये है कि ये गुरुवार वाला दिन है। अगर गुरुवार वाले दिन एकादशी आ जाए तो सोच लीजिए, मान लीजिए कि कितना बड़ा दिन है ये। आज के दिन माना जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आज विष्णु भगवान का भी आज पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। एकादशी का व्रत अगर रखना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपने पूरा दिन व्रत रखना होता है और दूसरे दिन सुबह आपने इसका पारण करना होता है, यानी आपने खोलना होता है। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, फलाहार पर रह सकते हैं या शाम को ही व्रत खोल सकते हैं या केवल 2 टाइम का खाना खा सकते हैं, बीच में कुछ ना खाएं। कई लोग दवाइयाँ भी लेते हैं तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अगर एकादशी का व्रत अगर आप लगते हैं ना कंटिन्यूसली, महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो इससे माना जाता है कि धीरे धीरे सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। एक तरह से आपकी बॉडी की वो क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात का भी आपको ध्यान देना है कि अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन करें। उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, नॉनवेज ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा भी आप करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। लेकिन सात्विक केवल खाने में नहीं होना चाहिए, आपकी बोली में भी होना चाहिए। आप किसी को भी अपशब्द ना बोलें, कोशिश करें अपनी सोच को भी आप सात्विक रखें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। सामने वाला अगर बुरा कर रहा है तो देखिए उसके कर्म में उससे बेटर है कि आप अपशब्द ना बोलें, नेगेटिव ना सोचें। जितना हो सके मन को सात्विक रखें और मन में मंत्र जाप करें। सबसे जो बेस्ट मंत्र है जो आपको बहुत ही पॉजिटिविटी देगा और आपको एनर्जेटिक फील करवाएगा, वो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, चलते फिरते उठते बैठते। मंत्र जाप आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे, उतने नेगेटिव थॉट्स आपके दूर होते चले जाएंगे। ये मंत्र तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि जिनको नींद भी नहीं आती, तो अगर वो लेटे हुए ये मंत्र का जाप करते हैं, मन में आराम से नींद आ जाएगी। आजमा के एक बार ज़रूर से देखिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सबसे पहला उपाय। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस है, तो इस उपाय को कीजिएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। इसका उपाय तो आप हर एकादशी को भी कर सकते हैं। केवल आपको एक बेदाग नींबू ले लेना है, फ्रिज का रखना हुआ नहीं होना चाहिए। उसके 4 टुकड़े कर लीजिए, ठीक है। अब मन में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इन चारों टुकड़ों को घर के 4 कोनों में आप रख देंगे। कमरे के नहीं, पूरे घर के 4 कोने। अंदाज़ा आपको लेना कि एक कोना हो गया, ये घर का दूसरा कोना हो गया, ऐसे करके आप 4 कोनों में रख सकते हैं। अब मान लो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ या मेरे लिए पॉसिबल नहीं, तो आप कोई भी कमरे का ले लीजिए या आप लिविंग रूम के 4 कॉर्नर्स में भी इसको ज़मीन पर केवल रख सकते हैं। दूसरे दिन इसको केवल उठाकर आपको डस्टबिन में डाल देना है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको दूसरा उपाय। ये दूसरा उपाय मनोकामना उपाय, ये इच्छा पूर्ति, आपकी कोई भी इच्छा हो, मनोकामना हो, उसके लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेमेडी है, पूरे विश्वास के साथ आप इसको कीजिएगा। आपको लेना है एक प्लेट। ये पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी प्लेट आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर हल्दी से, गीली हल्दी या सूखी हल्दी से आप ओम बना देंगे या स्वास्तिक बना लेंगे, ठीक है, या कोई भी रिलीजियस सिंबल आप उसके ऊपर बना लेंगे। अब आपको लेने हैं यहाँ पर 5 फूल वाली लौंग। उसी प्लेट के अंदर आपको क्या करना है, प्लेट के अंदर 4 कॉर्नर्स पे आपको ऐसे आपको 4 लौंग रख देंगे। एक आगे, एक अपनी तरफ एक लौंग रख देंगे, एक राइट में रखेंगे, एक लेफ्ट में रखेंगे और एक लौंग को बीच में रखेंगे। प्लेट के अंदर ही आप रखेंगे। वहीं पर बैठ के आपको ये 2 मंत्र जाप करना है। पहला ओम क्लीम कृष्णाय नमः, दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये दोनों मंत्र आप बारी बारी से करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप माला से करना चाहें तो 1 माला 2 माला करें, या विदाउट माला करना है तो आप कितनी भी बार इसको कर सकते हैं विदाउट काउंटिंग, या केवल फिंगर्स पे काउंट करके आप 5 बार या 11 बार भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे दिया ज़रूर से जलाना है। मंत्र जाप करने से पहले घी का दीपक होना चाहिए। वो आप चाहे तो प्लेट के अंदर जो आपने बीच वाली लौंग रखी उसके ऊपर भी दिया रख सकते हैं, या आप बाहर भी दिया रख सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है दिल से ईश्वर से आप मांगिएगा और माफ़ी भी ज़रूर से मांगिएगा। दिया बुझ के जब आपका हो जाएगा तो लौंग आपको ले लेनी है, 5 लौंग। दिया बुझ के जब आपका हो जाएगा वो लौंग आपको ले लेनी है, 5 लौंग। घर के बाहर आपको जाना है, चाहिए तो आप छत पे चले जाएं, घर के बाहर कहीं पर भी आप चले जाएं
और वो 5 लौंग को आपको डालना है। कैसे डालना है? एक आगे, एक पीछे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक उछाल कर आप हाथ में मिक्स करके ले लीजिए। ये नहीं सोचिएगा कि जो मैं आगे रखी थी कि बाहर जाके मुझे आगे डालना, ऐसा नहीं है। आप हाथ में ले लीजिएगा और कर लीजिएगा। आप मान लीजिए सेम डे पे आप नहीं कर पा रहे हो, जब भी आप घर से बाहर निकलोगे 1-2 दिन में, तब आप ये वाला कर लीजिएगा, उसको साइड में रख लीजिएगा। अब जो प्लेट में आपका रिलीजियस सिंबल जो आपका बना हुआ ओम या स्वास्तिक, उसके ऊपर आप पानी डाल दीजिएगा, पूरा उसे मिटा दीजिएगा। अब आपका ये बन गया हल्दी वाला पानी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अब इसको आप हल्का हल्का छिड़क देंगे, हर कमरे के कोने में आप थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे, दरवाजे के आसपास, खिड़कियों पे, नहीं तो तिजोरी में, सब जगह पे आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। मन में मंत्र जाप करके, दो में से कोई भी मंत्र जाप आप कर सकते हैं। बस इतना ही कीजिएगा। ये बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करने पर रिजल्ट आपको मिलता है। मेहनत में आपको कमी नहीं लानी, मेहनत आपको ज़रूर से करनी है। और हाँ, जो पानी बच जाए उसको आप किसी भी पौधों में या पेड़ में डाल सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को आप शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। धन्यवाद।